मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र की बच्चन सिंह कॉलोनी में एक विवाहिता अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई है। विवाहिता का आरोप है उसका पति अब उसे साथ रखने से इनकार कर रहा है, जबकि वह पति के साथ ससुराल में रहना चाहती है। पीड़ित शीफो ने बताया है कि उसने 2022 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी अंकित शर्मा से कोर्ट मैरिज की थी। विवाह के बाद अंकित उसे रामपुरी इलाके में किराए के मकान में रख रहा था। शीफू का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अंकित का व्यवहार बदल गया और वह अब उसे छोड़कर तीसरी शादी करने की फिराक में है। शीफू ने यह भी बताया है कि अंकित की यह दूसरी शादी है। इससे पहले उसने मेरठ की एक लड़की से विवाह किया था, जिसे तलाक होने के बाद उसने शीफू से शादी की। अब वह ना तो उसे पत्नी का दर्जा दे रहा है और ना ही ससुराल में साथ रहने दे रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की और न्याय की गुहार लगाई है। शीफू का कहना है कि वह पति के साथ उसके घर में रहना चाहती है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह धरना जारी रखेगी। पीड़ित विवाहिता शीफू ने बताया है, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ धरने पर बैठी हूँ। मैं अपने पति अंकित शर्मा के साथ ससुराल में रहना चाहती हूँ। उसने मुझसे कोर्ट मैरिज की थी, अब वह मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता है। मैंने पुलिस से शिकायत भी दी है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम शीपू है, मैं बुढ़ानी के पास मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और ये मेरे पति का घर है। इन्होंने मेरे से शादी कर रखी है। इनकी पहले शादी हुई थी, मेरठ से हो रखी है। उनसे डिवोर्स होने के बाद इन्होंने मेरे से कोर्ट मैरिज किया था। आप बच्चे के साथ यहाँ धरने में बैठे हो, कब से बैठे हो? सुबह 9 बजे से बैठी हुई हूँ मैं। अच्छा, क्या पूरा मामला, क्यों बैठे हो, कारण क्या है? मेरे पति ना हमारे पास आ रहे, ना हमारे से बात कर रहे। वो यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे। क्या नाम है उनका? अंकित शर्मा। क्या काम करते हैं? आपकी कब मुलाकात हुई थी? उनसे हम लोग साथ में जॉब करते थे, तब मुलाकात हुई थी। कहाँ जॉब करते थे? जना बैंक है, ये जानसठ पुल के नीचे, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। अच्छा, आपकी मतलब जान पहचान प्यार में बदल गई फिर शादी? जी जी। तो कब कोर्ट मैरिज की थी आपने? ये कोर्ट मैरिज किया इन्होंने 2022 में 18 फरवरी को। अच्छा, बच्चे भी आपको? जी अंकित से कोई बच्चा है आपको? हाँ सर, मुझे 1.5 साल की गुड़िया है। तो ऐसी क्या वजह है कि आपको ससुराल के घर में बैठना पड़ा है? वो हमारे से बात नहीं कर रहे और किसी और लड़की का इंटरफेयर चल रहा है। वो घर में आ रही है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, रात को बात करते हैं वो किसी से। तो क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हो? वो किसी तीसरी शादी की प्लानिंग चल रही है, ये लग रहा है मुझे। अंकित करता क्या है? जानसठ रोड पे HDB फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर है। जी। तो घर वाले से कोई बात हुई है? घर वाले मुझे बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं सुबह से कि ठीक है तेरे पास भेज देंगे, पर अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ने की नहीं। मम्मी ने ऐसा बोला। मारपीट भी की है, कुछ विवाद? हाँ सर, उन्होंने परसों वो हमारे पास आए, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरी मम्मी के साथ मार पिटाई करी है। आपने जो लव मैरिज किया था, एक ही कास्ट के दोनों अलग अलग हो? नहीं, अदर। आप कौन हो? सैनी और ये सदमा है। आपने अब कहाँ रह रहे थे? किराए के मकान पे रामपुरी में। कब से? जब से शादी हुई तब से अलग ही है। यहाँ पे आने के लिए बोलते थे कि बहनों की शादी हो जाएगी तब मैं तुझे ले जाऊँगा वहाँ पे। अभी एक बहन की शादी हो गई, दूसरी की भी हो जाएगी, पर वो ये है कि मैंने ये था कि कम से कम हमारे साथ बातचीत करना बंद तो ना करते। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ऑफिस की लड़कियों को साथ में रखते हैं, ये चल रहा है अब। इनके घर वालों को पता था कि इनकी कितने शादी की हुई है? पता है। ये पता है? जी। बच्चा है, बच्चे को बीच बीच में यहाँ पे लाया जाता था। बच्चे को लाते थे, मुझे नहीं लाते थे। कभी फेस्टिवल पे बच्चे को नहीं बुलाते। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, साथ रहना है मुझे इन लोगों के। आज बारह मेरी घंटे जिंदगी, ज़्यादा पहले आपको हो किसी गया। और की लाइफ खराब करी, अब मेरी चल रही है, फिर किसी तीसरी की भी लाइफ खराब होगी। तो पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? हाँ सर, किया मैंने। आपके परिवार के लोग क्यों नहीं आपके साथ में? मम्मी के साथ इन्होंने मार पिटाई की है, वो इसलिए नहीं आई और मैंने अपने भाई को बताया नहीं, पापा मुझे है नहीं। मैं 1.5 साल की थी तब पापा एक्सपायर कर गए थे। तो जैसे आप 12 घंटे घर में बैठी हैं, अभी तक आपको अंदर नहीं लिया, एंट्री नहीं दिया? नहीं सर।
तो आगे क्या प्लानिंग होगी आपकी? मुझे यहीं रहना है सर, इन लोगों के साथ ही पुलिस को रहना है। शिकायत की आपने? हाँ जी। आई थी पुलिस? हाँ सर। क्या कह रही है पुलिस? यही बोल रही है कि वहीं पे भेज देंगे। माता जी बोल रही कि यहाँ पे तो मैं आने नहीं देने की। अच्छा, ठीक है। तो अब जिस तरह योगी की सरकार है, योगी सरकार और महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दे रही है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी? बस सर यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे भी घर परिवार चाहिए। किराए के मकान पे मैं बच्चों को लेके कैसे बड़ा करूँगी।